हम अक्सर जब ध्यान के बारे में ध्यान देते हैं तो हमें लगता है कि एक जगह बैठकर बिल्कुल हिलना डुलना ना हो और एक जगह पे फोकस हो। क्या यही ध्यान है? बिल्कुल ये ध्यान है। क्या केवल यही ध्यान है? तो नहीं। ध्यान के अनेकों रूप होते हैं। खासकर हम जब बच्चों के बारे में बात करते हैं तो हमें समझना चाहिए कि जो रूप ध्यान लेता है बच्चों में वो बड़ों से थोड़ा सा अलग है। आप अगर एक 6 साल के, 5 साल के, 7 साल के बच्चे को बोलेंगे बैठ के त्राटक करें, त्राटक जो कि योगा में सिखाया जाता है, आप एकटक किसी चीज को देखते रहते हैं और उसके और भी बहुत सारे पहलू होते हैं जिसका अभी मैं जिक्र नहीं करूंगी। लेकिन हमें ये समझना होगा कि ध्यान के कई रूप हैं। पहले हम समझते हैं कि बच्चों में वो क्या रूप लेता है ध्यान। तो मैं ये बोलूँगी कि बच्चों में जो ध्यान की प्रगाढ़ता है, द इंटेंसिटी ऑफ अटेंशन, वो बहुत ज्यादा होती है। स्पैन नहीं होती, वो ज्यादा देर तक एक चीज पे शायद ध्यान ना लगा सके, लेकिन जिस प्रगाढ़ता से वो ध्यान लगाते हैं उसमें जो ऐसे लबरेज होकर, तो वो बात अलग हो जाती है। वो हमें शायद ही बड़ों में नजर आएगी कि इतने गौर से। आपने देखा होगा किसी बच्चे को अगर हमें खेल से हटाना है, वो खेल रहा है और उसको बोले आ जाओ आ जाओ, वो इतने एब्जॉर्ब्ड होते हैं, वो इतने खोए होते हैं, वो इतने डूबे होते हैं, इतने प्रगाढ़ रूप से अपने आप को उसको दिए होते हैं कि उनको वहां से खींच के लाना कितना मुश्किल है। बच्चे कितना रोते हैं जब खासकर छोटे बच्चों को खींच के कई बार लाया जाता है कि चलो पढ़ो ये करो, वो नहीं आना चाहते। अब किस चीज पे ध्यान है वो आप सब, बहुत सारे लोग बोलेंगे हाँ खेल में तो उसका ध्यान रहता है, वीडियो गेम्स में रहता है, बच्चों और दोस्तों में रहता है, पढ़ाई में नहीं रहता है। वो अब किस चीज पे ध्यान है वो हम बाद में बात करेंगे, पर पहले हम जो बड़े हैं पहले इस चीज को तो समझें, आखिर ध्यान है क्या बच्चों के। खासकर बच्चों के मामले में हम सोचते हैं कि वो बैठ जाएगा, वो बैठ जाएगी और बैठ के त्राटक करेंगे, बिल्कुल हिलेंगे नहीं। तो देखिए, जहां तक बच्चों का सवाल है, तो वो जब खेलते हैं there's a मूवमेंट, उसमें एक एक्शन है, एक बहाव है, वो बहाव में ध्यान है। तो हम छोटे जितने बच्चे होते हैं, हम उनको ये हमारी उम्मीद नहीं होनी चाहिए मुझे तो कि वो एक ही जगह बैठ जाए। और अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम यही मांगता है तो वो जो बच्चों का नेचर है, जो उनका स्वभाव है, उसको मद्देनजर नहीं रख रहा। बच्चा है, खेलना मूव करना ये सहज है बच्चों के लिए। तो हमें अपने सिस्टम को इस तरह से बनाना होगा कि जो सहजता है उसको दबाया ना जाए, क्योंकि दबाकर आप बच्चों को किसी भी रूप से आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते। आप ये ना सोचें कि अनुशासन दबाने से आएगा, नहीं आएगा। तो नंबर 1, मूवमेंट इज नेचुरल। बहाव, घूमना फिरना, हलचल ये सहज है, और इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे ध्यान नहीं दे। अक्सर कहाँ पे मुश्किल आती है जब हम उनके अंतराल की बात करते हैं कि कितनी देर तक वो एक चीज को कर सकते हैं। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उसमें कितनी देर तक वो किसी चीज पे ध्यान दे सकते हैं वो बढ़ता जाता है। इसलिए आप देखेंगे जहाँ नर्सरी के बच्चे होते हैं वहाँ एक्टिविटी टाइम थोड़ा छोटा होता है, 20 मिनट का रखेंगे, कई बार कुछ बच्चों के लिए इवन 15 मिनट का रखेंगे। और जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं बच्चे तो 40 मिनट 35 मिनट की क्लास हो जाती है। फिर उसके और बड़े होते हैं तो डबल पीरियड्स आ जाते हैं, क्योंकि वो एक टॉपिक पे फोकस कर सकते हैं, उनको मजा भी आता है, उसमें डूब जाते हैं, उसमें रिसर्च करते हैं जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं। तो अगर हमें बच्चों में ध्यान बढ़ाना है और एकाग्रता की जो क्षमता है उसको और प्रगाढ़ करना है, तो हमें इस बात को समझना होगा और उन्हें जबरदस्ती एक जगह पर ना बिठा के, खासकर छोटे बच्चे हैं अगर 7 साल की उम्र से कम है तो ये तो बहुत जरूरी है कि आप उन्हें ये ना बोलें कि भाई बैठ जाओ, ये नहीं होगा। आप उन्हें एक एक्टिविटी दें और बोलें कि उस पे वो अपना ध्यान लगाएं।
एक एक्टिविटी। सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज इंक्रीज द स्पैन। आप देखेंगे कि बच्चों का इंटरेस्ट तो होगा, अब डिस्ट्रैक्शन जरूर होती है, उनका ध्यान इधर उधर भटक तो जरूर जाता है। तो पहले हम उनको स्थिर ना बोले, ये ना बोले कि स्थिर हो जाएं, हम बोले कि एक ही एक्टिविटी पे अपना ध्यान दें और उसको धीरे 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 उसका अंतराल बढ़ाएं। ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि द स्पैन विल मेक द डिफरेंस। कितनी अंतराल ध्यान का, किस एक्टिविटी को कितनी देर तक कर सकते हैं, उससे बहुत आपको, बच्चों को बहुत फायदा होगा और बड़ों को भी धीरे धीरे समझ आएगा। और इसमें यह नहीं है कि आपने एक बार बोल दिया चलो अभी इतनी देर के लिए, ये रोज करना होगा। एक एक्टिविटी ले लीजिए और रोज बच्चे को बोले चले ये कितनी देर तक आप ये कर सकते हैं। शुरू में मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जिस एक्टिविटी में उनका थोड़ा इंटरेस्ट हो, जैसे वो लेगो से खेल रहे हैं या जिक्सॉ पजल है या क्ले है या कुछ भी एक्टिविटी, ड्राइंग है, या इन सब एक्टिविटीज का मन पे क्या असर पड़ता है हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कोई भी आपने एक एक्टिविटी ले ली जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट अलाउड है और उसको बोलो कि फोकस करें बस। इसमें कोऑर्डिनेशन की भी बात होती है, वो मैं फिर बात करती हूँ कि कोऑर्डिनेशन का क्या सवाल होता है, क्या कोऑर्डिनेशन और कंसंट्रेशन का क्या रिश्ता है आपस में, किस तरह से वो आपस में बंधे हुए हैं। खासकर जब हम बच्चों की बात करते हैं तो फिर हम एक बात समझ जाएंगे तो हमें किस तरह से उनके मन को मोल्ड करना है, उनके मन को किस तरह से दिशा देनी है, हमें ये बात बहुत सहज होती जाएगी। और जो स्ट्रगल है, जहाँ पेरेंट्स और टीचर्स बहुत परेशान होते हैं, खासकर पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को शायद न पढ़ा न समझा और उन्होंने बीएड या टीचिंग डिग्री तो नहीं ली होती है, और लेके भी हम देखेंगे कि वो तो एक हल्की सी शुरुआत होती है, डिग्री आगे यात्रा हमें खुद ही करनी पड़ती है। तो मेरी ये गुजारिश होगी, मेरी ये सजेशन होगी, ये सुझाव होगा कि आप एक एक्टिविटी रखें जिसमें मूवमेंट अलाउड हो, छोटे बच्चों के लिए मूवमेंट अलाउड हो, और उस एक्टिविटी को आप उसका अंतराल बढ़ाएं धीरे धीरे रोज। तो आप देखेंगे कि ध्यान की जो क्षमता है, एकाग्रता की जो क्षमता है, बढ़ती जाएगी।